मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीएम मोदी के सपने का मध्य प्रदेश बनाएंगे। कैबिनेट बैठक में एमपी 2047 के विजन को लेकर महामंथन किया गया। इसी के साथ ही पीएम आवास योजना के तहत गांवों में 3,50,000 आवास बनाने का टारगेट मिला था, जिसे मंजूरी दी गई है। साथ ही सोलर एनर्जी को लेकर भी अहम फैसला हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। 2047 के लिए मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा हुई है। एमपी सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के सपने पर काम कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम करेगी। आज का दिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब प्रधानमंत्री जी की जो 2047 विकसित भारत की जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए मध्य प्रदेश एक कदम और आगे बढ़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रदेश लगातार नेशनलाइजेशन हो, नवाचार हो, गुड गवर्नेंस हो, उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश 2047 में कैसा होगा, इसका विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी आपको पहले भी पता होगा कि चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रि परिषद से आग्रह भी किया है कि सब इसकी तैयारी में जुटें और इसकी समीक्षा करें, और निर्धारित समयावधि में जब ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार होकर कैबिनेट के पास आए, तब वो पूरी तरह से जो मोदी जी के सपनों का मध्य प्रदेश है, मोदी जी के सपनों के भारत को बनाने वाला मध्य प्रदेश है, उसमें पूरी उसकी पार्टिसिपेशन रहे, उसकी सहभागिता रहे। ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी हमारे कैबिनेट के अंदर सदस्यों से की। वहीं मोहन कैबिनेट ने पीएम आवास योजना सतत चलाने को लेकर मंजूरी दी। प्रदेश में गरीबों को आवास बनाने के लिए राशि दी जाएगी। स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण के लिए सरकार राशि देगी। शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण पर 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र निर्माण पर 1,35,000 मिलेंगे। मजदूरी के लिए अतिरिक्त 15,000 दिए जाएंगे। एक बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में आज हुआ है, और मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले वर्षों में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश पहले से बढ़िया काम कर रहा है, और मुझे लगता है हम वो वाहिद राज्य हैं जहां पर नवकरणीय ऊर्जा में हम रिसर्च का काम कर रहे हैं। उनके यंत्रों को बनाने में हम उसमें आगे बढ़े हैं। उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन भी करेंगे, सोलर ऊर्जा एनर्जी का। और अभी तक सोलर पावर जो थी वो हम बनती थी और चलती रहती थी, स्टोरेज का कोई प्रावधान उसमें था नहीं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो मुरैना में सोलर पावर को स्टोरेज करने की क्षमता को विकसित करने जा रहा है। मुझे लगता है ये देश में एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश ने किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में हम इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसके अलावा नर्मदापुरम के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 314 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। पहले 214 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया था। अतिरिक्त 100 एकड़ जमीन की और स्वीकृति मिली है। प्रदेश के मुरैना में देश का पहला सोलर पावर स्टोरेज प्लांट बनेगा। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। अपनी तरह का ये पहला सोलर पावर प्लांट होगा। इसमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रात में सप्लाई की जा सकेगी। दूसरा एक बड़ा निर्णय जो आज यहाँ पर हुआ है कि जब हमारी ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री जी ने, अगर मैं तारीख समझ पा रहा हूँ, 6 अगस्त की तारीख में भारत सरकार ने अपनी कैबिनेट में देश के अंदर आवास योजना 3 करोड़ नए आवास, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में जो आवास बनाने का एक कैबिनेट अप्रूवल देश में आया था, मध्य प्रदेश को भी उसमें लक्ष्य मिला है। और आज हमारी मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको भी अप्रूव किया है कि आगे आने वाले समय में हमारी जो आवास की योजना है उस पर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। और स्वयं की भूमि पर लगभग 2.5 लाख रुपए सरकार उसमें देने वाली है। और आवास के क्षेत्र में पैसा जाने से एक साइकिल विकास की बढ़ती है। आदमी के पास पैसा जाता है, फिर वो पैसा बाजार में जाता है,
स्टील इंडस्ट्री को फायदा होता है, ईंट बनाने वाले को फायदा होता है, कारपेंटर को फायदा होता है, चिनाई वाले को, तो पूरा एक सिस्टम चलता है। तो मध्य प्रदेश में उस योजना के लागू होने से भी काफी लाभ होना है। ये मुख्य विषय थे जो आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के अंदर आज नहीं, ये अनौपचारिक जैसी कोई बात नहीं है। आज चूंकि माननीय उपराष्ट्रपति जी का उज्जैन प्रवास है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके स्वागत और उस कार्यक्रम के लिए वहां पर गए हैं, ताकि मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस के लिए लगातार मंत्रिमंडल के साथ ही काम करें, और जो सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है कि आम आदमी तक हमारी सरकार की पहुंच हो, हर हाल में हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। इस तरह की चीजें इसमें शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए है, और ग्रामीण क्षेत्र में 135.15 रुपए देते हैं हम उनकी मजदूरी का मनरेगा से। तो 1,35,000 रुपए सीधा हितग्राही को मिलता है। अगर वो मजदूरी करना चाहता है तो 15,000 रुपए मजदूरी के एवज में उसको प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए का जो हमारा वो है, उस तरह का बैरियर रहेगा, और शहरी क्षेत्र में कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी जिस तरह 2047 का भारत बनाना चाहते हैं, उसी राह पर सीएम मोहन यादव चलते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा मोहन यादव ने पीएम मोदी के सपनों का मध्य प्रदेश बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।